आईटी सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर है। कहा जाता है कि सैलरी के मामले में इतना हाइक कोई और सेक्टर नहीं दे सकता जितना आईटी सेक्टर देता है। फिर भी कई बार आईटी प्रोफेशनल्स के काम को अंडररेट किया जाता है। आज यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल आईटी प्रोफेशनल्स डे मना रहा है। ये वहां पर सितंबर के महीने के तीसरे ट्यूसडे को हर साल मनाया जाता है। ये तो यूएस की बात हुई, पर भारत में ऐसा कोई दिन नहीं है। हाँ, 15 सितंबर को सभी इंजीनियर्स को सेलिब्रेट जरूर किया जाता है, जो हमने भी किया था। पर हमें लगा कि आज हम यूएस के आईटी प्रोफेशनल्स डे के बहाने ही आपको इस प्रोफेशन के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो, जहां आज बात करेंगे आईटी प्रोफेशन, इस फील्ड में करियर के स्कोप और चैलेंजेस की। जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। वैसे यूएस में भी आईटी प्रोफेशनल डे मनाते हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये साल 2015 से ही मनाया जाने लगा है। हुआ यूं कि एक कंपनी है SolarWinds, जहां के नॉन आईटी वर्कर्स के काम को अहमियत नहीं देते थे। उन्हें ये काम उतना जरूरी मालूम नहीं पड़ता था। तब अपने प्रोफेशन के बारे में लोगों को बताने, आईटी की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए वहां की आईटी टीम ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की और धीरे धीरे पूरे यूएस की हर कंपनी आईटी प्रोफेशनल्स डे मनाने लगी। आईटी सेक्टर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई जॉब्स हैं, जैसे कि ऐप डेवलपर, यूआई डिजाइनर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट और भी कई सारी पोजीशंस हैं जिन पर आप आईटी सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं। आईटी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज को समझिए एमआईटी यूनिवर्सिटी पुणे के इंजीनियरिंग विंग के कंप्यूटर साइंस ब्रांच की एचओडी वृषाली कुलकर्णी से। आईटी एज अ प्रोफेशन मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में। बहुत से टेक्नोलॉजीज नए आ रहे हैं इस फील्ड में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, या आईओटी है, या ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटीज है, जैसे इंडस्ट्री 4.0। तो इस सब में स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। एक आईटी प्रोफेशनल पर्दे के पीछे से काम कर आपकी जिंदगी को आसान बना रहा है और ये काम इतना सटल तरीके से होता है कि बाहरी दुनिया के लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी आईटी प्रोफेशनल्स की वजह से ही आसान है। जैसे आपके फोन का साल दर साल बेहतर होता इंटरफेस, वो यूजर फ्रेंडली एप्स जिनके जरिए आप तक आपकी कैब पहुंच रही है और घर तक राशन। आपके दफ्तर को ही ले लीजिए, सब काम ठीक चले तो समझ नहीं आता, पर जैसे ही कोई टेक्निकल इशू हुआ आपका सारा काम रुक जाता है और आपका भरोसा एक आईटी प्रोफेशनल पर आकर टिक जाता है। एक और फैक्टर ये भी है कि आईटी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरी ग्रोथ दोनों ही बाकी फील्ड से काफी बेहतर है। मैनपावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे 2022 की फाइंडिंग्स के हिसाब से जुलाई से सितंबर के बीच सबसे ज्यादा नौकरियां आईटी सेक्टर ने ही दी हैं। सर्वे के मुताबिक आईटी सेक्टर इस साल पिछले साल के मुकाबले 42% ज्यादा जॉब्स ऑफर कर रहा है। वहीं इस सर्वे में अलग अलग देशों में नौकरियां देने की गुंजाइश पर भी बात की गई है। सर्वे के मुताबिक भारत में ब्राजील के बाद नौकरियां मिलने का सबसे ज्यादा स्कोप है। आईटी फील्ड में काम करने के लिए इंजीनियरिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स और बीए बीएससी जैसे कोर्सेज भी होते हैं। तो फर्स्ट तो उसके लिए इंजीनियरिंग के सभी अपॉर्चुनिटीज तो है, जैसे कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, आईआईटीज, एनआईटीज। उसके अलावा आजकल ये जो कोर्सेस है, बीएससी कंप्यूटर साइंस जो हम बोलते हैं, या बीसीएस, एमसीएस, ये टाइप के जो कोर्सेस है, तो इसमें भी आजकल बहुत से लोगों को अच्छे जॉब मिलते हैं डिग्री लेने के बाद। तो ये एक बीबीए, बीसीए ऐसे भी ऑप्शंस लेते हैं, जहाँ पे बिजनेस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये दोनों का भी एक कॉम्बिनेशन रहता है। शॉर्ट सर्टिफिकेट्स कोर्सेज भी रहते हैं, जैसे स्किल ओरिएंटेड हम बोलते हैं कि 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स है या 1 ईयर का है। जैसे एक एनिमेशन का कुछ सॉफ्टवेयर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बहुत से प्रोजेक्ट्स का पोर्टिंग हो रहा है। कुछ तो स्मॉल कोर्सेज करके या लैंग्वेजेस के कोर्सेज कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग का एक स्मॉल कोर्स कर सकते हैं। ऐसे भी कोर्सेज लेके स्टूडेंट्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग नहीं चुनी तो भी आप इस फील्ड में बाकी ऑप्शन के जरिए आसानी से करियर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
किसी भी फील्ड के कई पहलू होते हैं, वो पहलू आईटी फील्ड के साथ भी हैं और ये फेयर नहीं होगा कि हम आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता दें। तो आप अपने फ्यूचर के लिए बेहतर डिसीजन लेने के लिए इस फील्ड के चैलेंजेस को भी जान लीजिए। आईटी फील्ड का पेस बहुत ही हाई है, मतलब जिस रेट से टेक्नोलॉजी चेंज होती है वो कोप अप करना वो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। आईटी फील्ड में आजकल सब वर्क फ्रॉम होम ही ज्यादा चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में वो जो टीम मेंबर्स रहते हैं एक टीम के, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेमोग्राफिक लोकेशंस पे काम कर रहे होते हैं। तो वो सबका एक जो अगर आप एक साथ बैठते हैं, एक कुछ टीम स्पिरिट क्रिएट होता है, उसके हिसाब से आप आगे जाते हैं। तो ये भी एक मुझे चैलेंज लगता है काम करने में। ऑलवेज आई विल से दैट कोई भी स्टूडेंट है जो आईटी फील्ड में जाना चाहता है, ही हैज टू वर्क very sound, he has to be very sound, very thoroughly, he has to study all the fundamental concepts जो है वो पढ़ना है उनको, और उनके प्रोग्रामिंग के जो स्किल्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। और जो हम बोलते हैं जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं तो कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं जाता है। तो बस खुद को अपडेट रखिए और टेक्नोलॉजी से प्यार है तो डिजिटल वर्ल्ड में आप एंट्री मार सकते हैं। आज रंगरूट शो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें बताइएगा और रंगरूट को अपना प्यार देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर कर लीजिए।